बारंबार शिव गुरु महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की जय। संत भगवंत हनुमंत लाल की जय। उमापते हर हर महादेव। सर्वप्रथम हमारी पार्टी की तरफ से और हमारा नम्र निवेदन तथा नमन वंदन स्वीकार करें। जय शिव गुरु। हम पिछले भाग में आपको जो कथा बताए थे कपिल देव महाराज की, वो कथा आगे भाग छूटा था, उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं। लेकिन भोलेनाथ की एक छोटी सी वंदना। भोले गाने तो हरि हम कीर्ति बखान। भोले गाने तो हरि हम कीर्ति बखान। भोले गाने तो हरि हम कीर्ति बखान। देवहूति और कपिल देव जी महाराज के बीच की वार्ता का वर्णन मैंने पिछले भाग में किया था। लेकिन मैया किस प्रकार अपने पुत्र से अपनी याचना, अपनी सब तकलीफें कह रही हैं। कपिल देव जी बैठे हुए हैं, पुत्र रूप में है, लेकिन प्रभु का पद दे करके मैया उनसे कहती क्या है। देवहूति और देवहूति बैठी अपने भवनवा। देवहूति मैया देवहूति बैठी अपने भवनवा। ललनवा के बोली कपिल देव जी से, हे पुत्र, आप प्रभु हैं, लेकिन हमारे लिए पुत्र ही है। हे पुत्र, सुनिए मेरी लालसा, मेरी विडंबना,
मेरी परेशानी कहती क्या है। अरे इंद्रियों की लालसा से उब गई मनवाए, अरे कैसे मिटाई लाल माया मनवाए, पुत्र नारायण रूप में जो थे कपिल देव महाराज बोलते हैं, बोले नारायण बोले नारायण बोले नारायण माई सुनी बहनवा ललनवा बंधु। भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग्य ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि कल्याणकारी साधन है, जहां सुख और दुख की सर्वदा निवृत्त हो जाती है। सब अंगों के समापन पर उस योग को मैंने सबको सिखाया है, सबको बताया है, और यह बात पहले मैं सप्त ऋषियों तथा महर्षि यानी महामुनि नारद को भी बताया है। हे माता, यही मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, और सुनने के बाद इस जीवन और बंधन का कारण मन माना जाता है। ये सब मैं कैसे बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तुम मेरी मैया हो, तुम मैं प्रभु मानती हो, ठीक है, प्रभु तो मैं हूं ही, लेकिन माँ का दर्जा मैं आपको दिया, आपका मोक्ष उद्धार करना। मैं पिता को भी वचन दे दिया हूं, मोक्ष उद्धार करना मेरा काम है और मोक्ष उद्धार करूंगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, इस जीवन और बंधन का कारण मन ही माना जाता है। यही मन माया में उलझाकर नरक का द्वार खोल देता है, और यही मन जब भगवान में लग देता है तो मोक्ष का द्वार भी खोल देता है। माता, योगियों के लिए भक्ति प्राप्ति की निमित्त सर्वात्मा जो हरि की भक्ति के समाज और कई मंगल मार्ग नहीं है, वही मार्ग प्रभु बना देते हैं। जो लोग इस लोक पर और परलोक में, इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह तथा शरीर से संबंध रखने वाले, जो अपने ही माया में बह जाते हैं, धन पशु बन जाते हैं, गृह आदि पदार्थों में फंस करके सत्य कर्म नहीं करते, दुष्कर्म करते हैं, उन्हीं को मैं बताने के लिए यहाँ अवतार लिया। प्रभु बोले, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का प्रभु हूँ। वायु अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र इंद्र यम सब मेरे इशारे पर चलते हैं। ए मैया, मैं जो बताता हूँ ध्यान से सुनिए। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग का वर्णन किया, भिन्न भिन्न तत्वों को उत्पत्ति ज्ञान, नरक स्वर्ग का मतलब महत्व क्या होता है, सब कुछ बता डाला। इन पंच महाभूत, पांच तंत्र, मात्रा, चार अंतःकरण, 10 इंद्रियों को मिलाकर 24 तत्वों को भी बताया, और प्रकृति के ज्ञान को भी बताया। प्रिय श्रोता बंधु, जो भगवान कपिल ने बताया वो पंचभूत, पंच तन्मात्रा, अंतःकरण तथा 10 इंद्रियां क्या हैं, आइए जानते हैं। महाभूत पृथ्वी जल वायु तेज अग्नि आकाश, और 5 तंत्र जिसको बोलते हैं, गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है। 10 इंद्रियां क्या हैं, श्रोता बंधुओं ध्यान दीजिए। पहला स्रोत है, त्वचा है, चक्षु है, रसना है, नासिका है, और वाक है, पाढ़ी है,
पाद है, उपरथ है और पायु है। और अंतःकरण क्या है? 4 अंतःकरण को भी बताया है, मन को बताया है, बुद्धि को बताया है, चित्त को बताया है, अहंकार को बताया है। अहंकारी प्राणी कभी जीवन में मोक्ष और उद्धार नहीं पा सकता। मैया को समझा रहे हैं अदिति को, और बोले मैया सब मिलाकर 24 होते हैं, लेकिन इसके सिवा काल 25वां तत्व है, जिसको मिलाकर के 25 हो जाते हैं। 25 होना ये पुराणों में भी लिखा है। पुराणों के में जानकारी ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग देते हैं। और देखिए, जहाँ अहंकार है वहाँ उद्धार नहीं है, वहाँ मोक्ष नहीं है। लेकिन अहंकार के मालिक कौन है? देवहूति मैया को कपिल देव जी बताए, अहंकार के मालिक रुद्र हैं, उनके उपासक संकर्षण हैं। बुद्धि के मालिक कमल और श्री ब्रह्मा जी हैं, उपासक उनके श्री पद्मन जी हैं। मन के मालिक चंद्रमा जी हैं, उपासक अनिरुद्ध जी हैं। श्रोता सज्जन, भगवान कपिल ने माता देवहूति को प्रकृति पुरुष में मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी बताया। अष्ट योग, विधि, मार्ग, कर्म योग का वर्णन किया। कुछ समय बीतने के बाद देवहूति को तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया। वे भगवान के बताए गए मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त हो गई। भगवान कपिल सारी जनता में अपना परचम लहरा दिया। उन्होंने जो जो चीज धर्म के बारे में बताया वह समाज के लिए हितकर हुआ। समाज बड़े प्रेम से रहने लगी, सबका विकास होने लगा। प्रिय श्रोता बंधु, भगवान कपिल ने संत मुनियों को यह तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उनको भी मोक्ष दिला दिया और सारे राज्य में अपना ज्ञान फैलाने लगे। और यहाँ प्रिय श्रोता बंधुओं, अब हम आपको भाग नंबर 11 अवतार नंबर 6 में लेकर चलता हूँ, जहाँ वहाँ भगवान का वंदन करते हैं। उसके बाद आप अगला भाग देखेंगे। अगला अवतार है महामुनि यानी भगवान दत्तात्रेय का। अब एक भजन सुनिए, उसके बाद अगला भाग। अरे भक्ति का ऐसा नशा प्रभु, अरे भक्ति का ऐसा नशा प्रभु, हम दीवाने हो
एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। शिव गुरु कट कर